we would like to invite on stage Mrs. Neeta Mukesh Ambani. Bhabhi, please can we have you on stage? Hello, Alia. Thank you so much, Neeta ma'am. The people ask me, Sadhguru, what do you do to unwind? I say, I don't wind myself up. Why do you wind yourself and why do you go and unwind? Oh my God. But that's true actually. सो जस्ट इमेजिन कि एक हाई प्रोफाइल अवार्ड शो इवेंट है, लाइट्स, कैमरा, बिगेस्ट सेलिब्रिटीज फ्रॉम द इंडस्ट्री वहाँ प्रेजेंट हैं, लेकिन होस्ट आलिया भट्ट के एक वर्ड बोलने से एज एन आलिया भट्ट का नीता अंबानी को भाभी बोलकर एड्रेस करना कैसे अभी लोगों को काफी क्रिंज एंड डेस्परेट अटेम्प्ट लग रहा है। एंड टू ऐड विद इट, आलिया भट्ट का सदगुरु के साथ भी एक इवेंट हुआ था जहाँ पर आलिया भट्ट के बिहेवियर और एटीट्यूड को काफी ज्यादा कॉल आउट किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं उस वायरल मोमेंट से जो हुआ है रिसेंटली हुए अवार्ड शो यानी कि स्क्रीन अवार्ड से। आई मीन अब तक तो आपने इस अवार्ड शो के बाद हुए इतने सारे कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म के बारे में सुन ही लिया होगा, बट वेट, क्योंकि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आई मीन आलिया भट्ट का नीता अंबानी को स्टेज पर बुलाते हुए एक क्लिप काफी स्पीड से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ है, जहाँ इनिशियली तो आलिया भट्ट नीता अंबानी को इंट्रोड्यूस करती हैं, उन्हें स्टेज पर बुलाती हैं और बस वहीं वो ये कह देती हैं दैट भाभी कैन वी हैव यू ऑन स्टेज। और बस जब नीता जी स्टेज से जा रही होती हैं तो आलिया बोल देती हैं थैंक यू मैम। और बस फिर क्या था, आलिया भट्ट को क्रिटिसाइज किया जाने लगा कि एक तो उन्होंने कौन से लॉजिक से नीता अंबानी को भाभी बोलकर एड्रेस किया। अब हालांकि इंडियन फैमिलीज में भाभी वर्ड का यूज करना काफी नॉर्मल है, बट सबसे पहले तो ये एक फॉर्मल इवेंट था, पब्लिक स्टेज था, तो यहाँ पर भाभी बोलकर एड्रेस ही नहीं करना चाहिए था, ऐसा लोग पॉइंट आउट कर रहे थे। और दूसरा, एक एज गैप भी तो होता है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। आई मीन काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि अगर नीता जी आपकी भाभी हैं और मुकेश अंबानी भाई, तो फिर उनके बच्चे आपके क्या लगे। अब हालांकि काफी लोग ये कह रहे थे कि माना कि आलिया के हस्बैंड रणबीर कपूर और नीता जी के बेटे काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, सो प्रोबेबली उनका इंटरेक्शन अच्छे लेवल पर होगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप पब्लिक इवेंट पर आकर ऐसे भाभी एड्रेस करो। एंड टू ऐड विद इट, यहीं पर जिस वे से नीता अंबानी ने रिएक्ट किया था ना आलिया को देखकर, इस स्पेसिफिक क्लिप को भी पिक करके ये बोला जा रहा है कि नीता अंबानी वाज वेरी अनकंफर्टेबल और उन्होंने अपने बात करने के तरीके से आलिया को ये समझा दिया कि यहाँ पर मैम बोलो। वाइल टू काउंटर इट, अनदर सेक्शन ऑफ लोग जो आलिया को डिफेंड कर रहे थे ना, वो इस पूरे क्लिप को ही टेम्पर्ड बता रहे थे। आई मीन उनका ये कहना था कि अगर पूरा क्लिप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि पहले हेलो आलिया ने बोला है और उसके रिप्लाई में आलिया को हेलो नीता जी ने बोला है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नीता जी एक अनकंफर्टेबल लुक या फिर जेस्चर आलिया के टुवर्ड्स थ्रो करने का ट्राई कर रही हैं। सो इन शॉर्ट, आलिया को डिफेंड करने वालों का मानना था कि एक तो आलिया के ये अवार्ड शो को होस्ट करने की वजह से ही उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा था, और इसके अलावा आलिया के कुछ स्टेटमेंट्स या फिर उनका होस्ट करने का एक स्पेसिफिक तरीका या लाइन्स से लेकर लुक तक लोगों को कॉपीड लग रहा था, तो उसको लेकर आलिया को बहुत बैकलैश फेस करना पड़ा। तो शायद इसी सब में लोगों ने इस क्लिप को भी उसी वे से देखा और आलिया को जज कर लिया। अब हालांकि इस सब के बीच में एक और ओपिनियन भी जेनरेट हो रहा था। आई मीन लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि आलिया का भाभी बोलना इंटेंशनल साउंड कर रहा है, एज ए वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि उनके कितने अच्छे कनेक्शंस हैं, और वो फ्लेक्स करना ही उनके लिए भारी पड़ गया, क्योंकि जो यहाँ पर वो अपना इनर सर्कल है उसका सिग्नल देने की कोशिश कर रही थी ना, वो लोगों को खासा पसंद नहीं आई। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि कितने मिक्स्ड रिएक्शंस है लोगों के, क्योंकि जहाँ कुछ लोगों को ये चीज काफी नॉर्मल लग रही है, वहीं कुछ लोगों को ना ये प्रॉब्लमैटिक भी लग रही है। लेकिन हाँ, एक जो रिपीटेड नैरेटिव है वो अगेन यही है कि आलिया को अगर उन्हें भाभी एड्रेस करने की आदत भी है तो उसे वो चीज ऑफ कैमरा ही रखनी चाहिए थी। जब एक ऐसे अवार्ड शो पर आप हो, वो लाइव चल रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी गैदरिंग्स पर जाकर ऐसे पब्लिक रिलेशंस को डिस्प्ले करने की कोई नीड नहीं होती, क्योंकि एट दैट पॉइंट आपको काफी स्ट्रिक्ट प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करना चाहिए। बट टू हाईलाइट ना, मैंने काफी सारे कमेंट्स देखे थे वेयर पीपल वर सेइंग कि नीता अंबानी को काफी सारे लोग भाभी ही बोलते हैं, एज इन वहाँ पर रोहित शर्मा जो कि नीता अंबानी की टीम मुंबई इंडियंस के कैप्टन थे पहले, उनका आईपीएल के ही एक इवेंट से क्लिप को पॉइंट आउट कर रहे थे, एज इन पीपल वर सेइंग कि रोहित शर्मा ने भी उन्हें नीता भाभी बोलकर ही एड्रेस किया है। एंड इनफैक्ट लोग तो रणवीर सिंह का
नाम लेकर भी बोल रहे थे कि वो भी उन्हें भाभी ही बोलते हैं। और तो और कुछ तो ये तक क्लेम कर रहे थे कि रिलायंस कंपनी में वो काम करते हैं और वहाँ पर भी यही है कि नीता अंबानी को भाभी बोला जाएगा और मुकेश अंबानी को मोटा भाई बोला जाएगा। अब ऑफ कोर्स ये सब कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ मैंने काफी सारे रिपीटेड कमेंट्स देखे तो सोचा हाईलाइट कर दूं, बिकॉज सी यू हैव टू अग्री कि आलिया भट्ट भी एक ऐसे स्टेज पर है जहाँ उन्होंने न जाने कितने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। माना कि वो फंबल कर जाती हैं या फिर इंटरव्यूज में वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे जाती हैं जो ब्लंडर क्रिएट कर देता है, लेकिन ये वाले सिचुएशन में आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि उन्होंने नीता अंबानी को यूं ही भाभी नहीं बोला होगा। I mean, पहली बार नहीं बोला होगा, पहले से वो बोलती आ रही होंगी, यहाँ पर बस शायद उन्होंने बोल दिया, या हो भी सकता है फ्लेक्स करने के उससे भी बोला हो। अब हालांकि आलिया को लेकर ना सिर्फ इसी चीज पर क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है, I mean, उनका सदगुरु के साथ भी एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन चल रहा था, एक इवेंट था, वहाँ पर आलिया होस्ट कर रही थी, क्वेश्चंस पुट अप कर रही थी और सदगुरु आंसर कर रहे थे। तो वहाँ से भी ना कुछ पर्टिकुलर क्लिप्स काफी वायरल गए हैं और वहाँ लोग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आलिया बिल्कुल ब्लैंक लग रही है, उसको नहीं समझ आ रहा है कि उसको क्या बात करनी है, कैसे बात बढ़ानी है, एज इन वो बिल्कुल ऑफ टॉपिक साउंड कर रही है। और कई जगह ये इतना विजिबल हो गया था कि खुद सदगुरु भी अनकंफर्टेबल हो गए हैं, ये भी दिखा लोगों को। I mean, कोई तो आलिया ने क्वेश्चन पूछा था कि सदगुरु कितने आवर्स तक सोते हैं, जिस पर जब वो रिप्लाई कर रहे थे ना तो वो एक इंटरेक्शन हो रहा था आलिया और सदगुरु के बीच में, बट एट अ पॉइंट आलिया इतना जोन आउट हो गई थी कि उसको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। और उसमें ना वो जिस वे से रिप्लाई कर रही थी वो लोगों ने तुरंत पॉइंट आउट कर लिया। नाउ टू हाईलाइट, आलिया ने कई बार ये बताया है कि उसे जोन आउट हो जाने की प्रॉब्लम है, बट लोग ना यहाँ पर ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि कई जगह वो जोन आउट होने से ज्यादा आउट ऑफ इंफॉर्मेशन लग रही थी, एज इन वो साउंड ऐसा कर रहा था कि उनका इंटरेस्ट नहीं है, बस वो यहाँ पर बैठी हुई है। क्योंकि देखो अगर कोई लॉन्ग कॉन्वर्सेशन चल रही हो ना तो ये चीजें पकड़ में बहुत इजीली आ जाती हैं, और आई गेस आलिया के केस में तो काफी जल्दी आ जाती हैं। एज इन आपने अभी उनका कुछ दिन पहले वो बाफ्ता इवेंट से वायरल क्लिप देखा था जहाँ पर वो इंटरव्यू में एक प्लॉट ट्विस्ट के बारे में बात कर रही थी, और जिस वे से उन्होंने गॉन गर्ल का नाम लिया था उसको लेकर भी उन्हें हेविली क्रिटिसाइज किया गया था कि आलिया को इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना तो वो ब्लंडर क्रिएट हो जाता है। और एग्जैक्टली वो कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू में भी होता हुआ दिख रहा था। आई मीन क्वेश्चंस का बेसिक लॉजिक ही गायब था, या फिर अगर पुट फॉरवर्ड किए भी जा रहे थे कुछ क्वेश्चंस तो वो इतने रिपीटेटिव थे कि लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि हजारों बार सदगुरु इनका आंसर दे चुके हैं, लेकिन क्योंकि शायद उतना बैक रिसर्च किया ही नहीं गया था इवेंट के लिए तो पता ही नहीं चला कि क्या है क्या नहीं। एंड आई गेस इसी वजह से ना लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या उसने सही से प्रिपेयर किया था या फिर बस एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के चक्कर में इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। नाउ कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो समवन कमेंटेड, वंस रोहित शर्मा आल्सो कॉल्ड हर भाभी, रणवीर आल्सो कॉल्स हर भाभी, शी लाइक्स टू बी कॉल्ड भाभी बट इट्स स्टिल द सेम थिंग। एट द एंड शी सेड थैंक यू मैम, व्हाई नॉट थैंक यू भाभी, सॉरी बट यू कांट जस्टिफाई दिस एट ऑल। अगर ये नीता अंबानी को भाभी बोलती है और मुकेश अंबानी को भैया, तो फिर आकाश अंबानी क्या आलिया को बुआ बोलेगा और रणवीर को फूफा जी। कॉफी विद करण में इसको भाभी का मतलब नहीं पता था। करीना एंड आलिया वर मेकिंग फेसेस अबाउट भाभी एंड नंद एज इफ दे हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस रिलेशन, एंड नाउ भाभी बिकॉज शी इज रिच। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।